मध्य पूर्व के विशाल और अक्सर अशांत परिदृश्य में एक राष्ट्र ने अपनी रक्षा के लिए एक असाधारण और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। यह ईरान है, जिसकी रक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे विविध और बहुस्तरीय प्रणालियों में से एक है। यहाँ अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष ने एक उल्लेखनीय अनुकूलन को जन्म दिया है। दशकों के अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अलगाव ने ईरान को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर धकेल दिया है, जिससे एक ऐसा रक्षा कवच तैयार हुआ है जो किसी अन्य से अलग है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसे बाहरी दुनिया से बहुत कम समझा जाता है, जो रहस्यों और आश्चर्यों से भरा है। पश्चिमी देशों और अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया है। यह एक ऐसा तंत्र है जो परतों में काम करता है, ठीक एक घने जंगल की तरह, जहां हर परत का अपना विशिष्ट उद्देश्य होता है। ऊंची उड़ान भरने वाले खतरों से लेकर जमीन के करीब मंडराने वाले खतरों तक हर चुनौती का सामना करने के लिए एक विशेष प्रणाली मौजूद है। इस जटिल जाल में हम विदेशी तकनीक के साथ साथ ईरान द्वारा स्वयं विकसित किए गए स्वदेशी हथियारों का एक आकर्षक मिश्रण देखते हैं। ये कहानी है कि कैसे एक राष्ट्र ने अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। आज हम इस अभेद्य किले के भीतर की यात्रा पर निकलेंगे, इसकी परतों को एक एक करके खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे विदेशी तकनीक को स्थानीय नवाचार के साथ जोड़ा गया है और कैसे ईरान ने अपनी भौगोलिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी रक्षा रणनीति को आकार दिया है। यह केवल हथियारों की सूची नहीं है, बल्कि अस्तित्व, अनुकूलन और दृढ़ संकल्प की एक कहानी है। आइए मेरे साथ इस यात्रा पर चलें और ईरान के रक्षा तंत्र के रहस्यों को उजागर करें, यह समझने के लिए कि यह नेटवर्क कैसे दुनिया का सबसे जटिल और रहस्यमय रक्षा कवच बन गया है। हमारे अन्वेषण की शुरुआत ईरान के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के शिखर से होती है, एक ऐसा प्राणी जो आकाश में सबसे ऊपर राज करता है। इसका नाम बावर 377 है। यह ईरान का सबसे गौरवशाली स्वदेशी आविष्कार है, जो लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह एक प्रहरी की तरह है, जो 300 किलोमीटर दूर तक के विशाल क्षेत्र पर अपनी पैनी नजर रखता है। इसकी रचना एक विशेष उद्देश्य के लिए की गई है, उन सबसे उन्नत और मायावी शिकारियों का पता लगाना जो आकाश में चुपके से घुसने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम स्टील्थ विमान कहते हैं। बावर 373 की आंखें, यानी इसके शक्तिशाली रडार, उन तकनीकों को भी भेद सकते हैं जो अदृश्य होने का दावा करती हैं। यह प्रणाली ईरान की इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प का एक शानदार उदाहरण है। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने इसे विदेशी तकनीक तक पहुंचने से रोक दिया, तो ईरान ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया और एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया जो न केवल विदेशी प्रणालियों की बराबरी करती है, बल्कि कुछ मामलों में उनसे बेहतर भी प्रदर्शन करती है। बावर 373 एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन पर हमला कर सकता है, जिससे यह दुश्मनों के समन्वित हमलों के खिलाफ एक दुर्जेय ढाल बन जाता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह ईरान की आत्मनिर्भरता और तकनीकी स्वतंत्रता का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो आकाश में चुपचाप पहरा दे रहा है। इसकी कार्यप्रणाली प्रकृति के सबसे कुशल शिकारियों की याद दिलाती है। यह धैर्यपूर्वक इंतजार करता है, अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है, और जब कोई खतरा इसकी सीमा में प्रवेश करता है, तो यह सटीकता और घातक बल के साथ हमला करता है। इसकी मिसाइलें, जिन्हें सैयाद 4 कहा जाता है, अत्यधिक ऊंचाई पर लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दुश्मन के विमान या मिसाइलें ईरानी धरती के करीब आने से बहुत पहले ही नष्ट हो जाएं। बावर 373 ईरान के रक्षा कवच की पहली और सबसे महत्वपूर्ण परत है, एक विशाल प्रहरी जो देश को सबसे बड़े और सबसे खतरनाक हवाई खतरों से बचाता है। ईरान के रक्षा तंत्र के भीतर हर प्राणी अकेला काम नहीं करता है। यहाँ रणनीतिक साझेदारियां भी मौजूद हैं, जो इस पारिस्थितिकी तंत्र को और भी मजबूत बनाती हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण S-300 PMU-2 प्रणाली है, जो रूस से प्राप्त एक शक्तिशाली हथियार है। यह प्रणाली ईरान की रणनीतिक सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी की तरह है, एक अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा जिसे युद्ध के मैदान का गहरा ज्ञान है। S-300 एक अत्यंत परिष्कृत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो अपनी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है।
इसका आगमन ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने इसकी हवाई रक्षा क्षमताओं को तत्काल एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। S-300 को एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए जाना जाता है। यह लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों और क्रूज मिसाइलों सहित विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों का मुकाबला कर सकता है। इसकी तैनाती ने ईरान के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे कि परमाणु सुविधाओं और प्रमुख शहरों के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बना दिया है। यह एक सतर्क अभिभावक की तरह है जो हमेशा तैयार रहता है और किसी भी घुसपैठिए को तुरंत जवाब देने में सक्षम है। बावर 373 के साथ मिलकर S-300 एक दुर्जेय जोड़ी बनाता है, जिसमें स्वदेशी नवाचार और सिद्ध विदेशी तकनीक का संयोजन होता है, जो ईरान के आकाश को लगभग अभेद्य बना देता है। इस प्रणाली का महत्व केवल इसकी तकनीकी क्षमताओं में ही नहीं है, बल्कि इसके रणनीतिक प्रभाव में भी है। S-300 की उपस्थिति किसी भी संभावित हमलावर के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करती है। यह एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि ईरान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन एक महंगा और खतरनाक प्रयास होगा। यह प्रणाली ईरान के रक्षा नेटवर्क के भीतर एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो लंबी दूरी के खतरों से निपटने और देश के सबसे संवेदनशील संपत्तियों को सुरक्षित रखने में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह एक शक्तिशाली सहयोगी है जो ईरान की रक्षा की गहराई और जटिलता को और बढ़ाता है। ईरान के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में केवल स्थिर और विशाल प्रहरी ही नहीं है, यहाँ गतिशील और फुर्तीले शिकारी भी मौजूद हैं, जो युद्ध के मैदान की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल सकते हैं। खोरदाद 15 और सेवोम खोरदाद प्रणालियां इसी श्रेणी में आती हैं। ये मध्यम दूरी की मोबाइल रक्षा प्रणालियां हैं जो अपनी गतिशीलता और लचीलेपन के लिए जानी जाती हैं। एक जगह स्थिर रहने के बजाय वे तेजी से अपनी स्थिति बदल सकती हैं, जिससे दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना और नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये क्षमता उन्हें अप्रत्याशित और खतरनाक बनाती है, ठीक एक शिकारी की तरह जो छाया में छिपकर अपने शिकार पर हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। ये प्रणालियां विशेष रूप से आधुनिक युद्ध के नए खतरों जैसे कि स्टील्थ विमानों, ड्रोनों और क्रूज मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है। खोरदाद 15 एक साथ 6 लक्ष्यों का पता लगा सकता है और उन पर हमला कर सकता है, जो इसे दुश्मन के झुंड में आने वाले हमलों के खिलाफ प्रभावी बनाता है। वहीं सेवोम खोरदाद प्रणाली ने अपनी क्षमताओं को तब साबित किया जब उसने एक अमेरिकी ग्लोबल हॉक निगरानी ड्रोन को मार गिराया, जिससे दुनिया भर में इसकी सटीकता और प्रभावशीलता का प्रदर्शन हुआ। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि ईरान की मध्यम दूरी की रक्षा प्रणालियां भी सबसे उन्नत तकनीकों को चुनौती देने में सक्षम हैं। ये मोबाइल इकाइयां ईरान के बहुस्तरीय रक्षा नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे लंबी दूरी की प्रणालियों जैसे बावर 373 और S-300 द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच के नीचे एक और परत बनाती है। यदि कोई खतरा पहली रक्षा पंक्ति को भेदने में कामयाब हो जाता है, तो इन गतिशील शिकारियों का सामना करना पड़ता है। उनकी गतिशीलता का मतलब है कि उन्हें देश भर में कहीं भी, जहां भी उनकी सबसे अधिक आवश्यकता हो, तेजी से तैनात किया जा सकता है। वे ईरान की रक्षा रणनीति के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का प्रतीक हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी क्षेत्र असुरक्षित न रहे। जैसे जैसे हम ईरान के रक्षा तंत्र की परतों में और गहरे उतरते हैं, हम उन प्रणालियों तक पहुंचते हैं जो अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती हैं। ये 9D और अन्य शॉर्ट रेंज सिस्टम हैं। ये इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतिम रक्षक हैं, जिन्हें उन खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है जो अन्य सभी रक्षा परतों को पार करने में कामयाब हो जाते हैं। उनकी भूमिका कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों जैसे कि ड्रोन, हेलीकॉप्टर और कम दूरी की मिसाइलों को नष्ट करना है। वे शहरों, सैन्य ठिकानों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के बहुत करीब तैनात होते हैं, जो हमले के अंतिम क्षणों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह एक किले की अंतिम दीवार की तरह है, जो सबसे मूल्यवान संपत्तियों की रक्षा करती है। 9D प्रणाली विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक मोबाइल शॉर्ट रेंज प्रणाली है जो एक साथ कई लक्ष्यों से निपट सकती है। यह सैचुरेशन अटैक का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है, जहां दुश्मन एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन या मिसाइलें भेजकर रक्षा प्रणाली को भेदने की कोशिश करता है। 9DA और इसी तरह की अन्य प्रणालियां जैसे कि मजीद और जुबिन एक घना और घातक जाल बनाती है, जिससे किसी भी छोटे और धीमी गति से उड़ने वाले लक्ष्य के लिए बचना लगभग असंभव हो जाता है। वे रक्षा की एक ऐसी परत बनाते हैं जो मात्रा पर ध्यान केंद्रित करती है।
ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी खतरा नजर से न बचे। ये शॉर्ट रेंज सिस्टम ईरान की डीप डिफेंस रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे इस समझ पर आधारित हैं कि कोई भी रक्षा प्रणाली 100% अचूक नहीं हो सकती है और इसलिए हर संभव कोण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई परतें आवश्यक हैं। ये प्रणालियां शायद बावर 373 या S-300 की तरह भव्य न लगे, लेकिन उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। वे चुपचाप काम करते हैं, अक्सर नजरों से ओझल रहते हैं, लेकिन वे ईरान के शहरों और सैन्य ठिकानों के ऊपर एक अदृश्य ढाल प्रदान करते हैं, जो अंतिम क्षण में विनाश को रोकने के लिए तैयार रहते हैं। ईरान की रक्षा रणनीति केवल बचाव पर आधारित नहीं है। यह सर्वश्रेष्ठ बचाव एक अच्छा आक्रमण है के सिद्धांत पर भी बहुत अधिक निर्भर करती है। इस दर्शन का सबसे शक्तिशाली अवतार ईरान की विशाल और विविध मिसाइल शक्ति में निहित है। ईरान के पास मध्य पूर्व में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा और सबसे विविध शस्त्रागार है। यह एक ऐसा बल है जिसे निवारण के लिए डिजाइन किया गया है, जो किसी भी हमलावर को यह स्पष्ट करता है कि हमले की कीमत बहुत अधिक होगी। ये मिसाइलें विभिन्न श्रेणियों और क्षमताओं की है, जो पूरे क्षेत्र में लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। यह ईरान के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का आक्रामक पक्ष है, एक ऐसा शिकारी जिसके पास घातक दंश है। हाल के वर्षों में ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमताओं में और भी प्रगति की है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास भी शामिल है। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से यात्रा करती हैं और उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे उन्हें रोकना लगभग असंभव हो जाता है। ये तकनीकी छलांग ईरान को दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल करती है जिनके पास यह उन्नत क्षमता है। यह ईरान की उस क्षमता का प्रतीक है कि वह प्रतिबंधों और अलगाव के बावजूद अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित कर सकता है। यह एक ऐसा हथियार है जो शक्ति के संतुलन को नाटकीय रूप से बदल सकता है। इन मिसाइलों की सबसे रहस्यमय और भयावह विशेषताओं में से एक उनका भंडारण है। ईरान ने देश भर में पहाड़ों के नीचे विशाल भूमिगत सुरंगों और बंकरों का एक नेटवर्क बनाया है, जिन्हें मिसाइल सिटी के रूप में जाना जाता है। ये भूमिगत किले इन शक्तिशाली हथियारों को हवाई हमलों और जासूसी से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे ईरान को एक सुरक्षित सेकंड स्ट्राइक क्षमता प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि अगर ईरान पर हमला होता भी है तो वह इन छिपे हुए ठिकानों से विनाशकारी जवाबी हमला कर सकता है। ये मिसाइल सिटी ईरान की रक्षा रणनीति के अंतिम रहस्य हैं, जो सतह के नीचे छिपी एक विशाल और घातक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि हमने देखा है, ईरान का रक्षा ढांचा एक जटिल और बहुस्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे दशकों के दबाव और अलगाव के बीच सावधानीपूर्वक विकसित किया गया है। यह केवल हथियारों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक गहरी और सोची समझी रणनीति का प्रकटीकरण है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि यदि ईरान पर हमला होता है तो वह न केवल आने वाले खतरों को रोकेगा, बल्कि इतनी तीव्रता और सटीकता के साथ जवाबी हमला भी करेगा कि दुश्मन को भारी और अस्वीकार्य नुकसान उठाना पड़े। यह रक्षा और आक्रमण का एक नाजुक संतुलन है, जिसे किसी भी संभावित विरोधी को रोकने और देश की संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तकनीकी रूप से दुनिया की सबसे उन्नत शक्तियों से पिछड़ने के बावजूद ईरान ने उल्लेखनीय सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। उसने अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना लिया है, जिससे आत्मनिर्भरता और स्वदेशी नवाचार की एक संस्कृति पैदा हुई है। बावर 300 जैसी प्रणालियों से लेकर रहस्यमय मिसाइल सिटी तक, हर तत्व इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक राष्ट्र ने खुद को एक अभेद्य किले में बदलने की कोशिश की है। ये कहानी हमें दिखाती है कि अस्तित्व की लड़ाई में अनुकूलन और दृढ़ता सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। ईरान का रक्षा तंत्र निरंतर विकसित हो रहा है, जो क्षेत्र और दुनिया में बदलते खतरों और शक्ति संतुलन के अनुकूल है। ये एक जीवित, सांस लेने वाली प्रणाली है, जो हमेशा सीखने और सुधारने की कोशिश कर रही है। चाहे वह अपने आकाश की रक्षा कर रहा हो या सतह के नीचे अपनी जवाबी क्षमता को छिपा रहा हो, ईरान ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। वह अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है और वह इसे अपनी शर्तों पर करेगा। यह अस्तित्व की एक असाधारण कहानी है, जो मध्य पूर्व के अशांत परिदृश्य में हर दिन लिखी जा रही है।